सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 6 मनोविज्ञान का। टॉपिक है अभिप्रेरणा। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? आवश्यकता का, वातावरण का, जन्मजात का या भौतिक संरचना का? तो अभिप्रेरणा पर भौतिक संरचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी सभी का पड़ता है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, वैसे भौतिक संरचना का भी पड़ता है, लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है? तो भौतिक संरचना ही आएगा। प्रश्न नंबर 2, जन्मजात अभिप्रेरक है, निद्रा है? प्रश्न 3, अभिप्रेरणा का सही क्रम है आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन, पुरस्कार? तो इसका सही होगा आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन, पुरस्कार, अर्थात बी राइट आंसर है। प्रश्न 4, कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा। प्रश्न 5, बाह्य अभिप्रेरणा से समावेशित किया जाएगा, ये किया जाएगा प्रशंसा, दोषारोपण, परिणाम का ज्ञान और पुरस्कार, दंड। प्रश्न नंबर 6, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यह कथन किसका है? ये स्किनर का है। प्रश्न 7, परिवेश की वह वस्तु जिसे पाने का व्यक्ति प्रयास करता है वो प्रेरक कहलाता है। प्रश्न 8, जैविक अभिप्रेरक नहीं है, ये वेतन है जो जैविक प्रेरक नहीं है, नींद, भूख, प्यास है। प्रश्न 9, अभिप्रेरक चक्र का क्रमवार है, तो क्रमवार पहले आवश्यकता होगी, फिर चालक होगा, फिर उद्दीपक होगा, उसके बाद उपलब्धि होगा। प्रश्न 10, अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है, तो मूल तत्व उपलब्धि नहीं है, आवश्यकता प्रणोद है। 11, मूल प्रवृत्ति होती है जन्मजात, मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, अर्जित नहीं हो, दोनों नहीं होगा। प्रश्न 12, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, शीघ्र सीखता है। प्रश्न 13, प्रगतिशील परिवारों में बच्चे में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? उपलब्धि प्रेरक। प्रश्न 14, सकारात्मक दंड का उदाहरण है मित्रों द्वारा उपहास। प्रश्न 15, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा की। और अगर आपसे ये पूछ ले मोटिवेशन शब्द किस भाषा का है, तो ये इंग्लिश भाषा का है, लेकिन इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। प्रश्न को थोड़ा देखें कि अगर ये आ जाता मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है, तो इंग्लिश भाषा का है, लेकिन प्रश्न पूछा है मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये लैटिन भाषा आएगी। प्रश्न नंबर 16, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है अंतर्नोद। प्रश्न 17, अधिगम तक पहचानने के राजमार्ग को कहते हैं, तो ये अभिप्रेरणा कहेंगे। प्रश्न 18, प्यार प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में है स्वाभाविक अभिप्रेरणा। प्रश्न 19, एक मैम रिट में पास होने के लिए कठिन परिश्रम करती है ताकि वह नौकरी लग जाए, यह मैम रूप से अभिप्रेरित है, आंतरिक से अभिप्रेरित है ये। प्रश्न 20, अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है, ये कथन मेल्टन का है। प्रश्न 21, मोटम मूवर्स का अर्थ है गति करना। 22, शरीर में किसी चीज़ की कमी या अति की अवस्था खालिस्तान कहलाती है आवश्यकता। प्रश्न 23, प्रोत्साहन उद्दीपक के प्रकार होते हैं 2। प्रश्न 24, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं विलियम मैकडूगल। तो आपको पता है, कल मैंने आपके पास भेजा था ग्रुप में, अभी हमारा असिस्टेंट कॉलेज प्रोफेसर का रिज़ल्ट आया था, उसमें एक का सिलेक्शन हुआ है, 18 अभी पास हुई है, इंटरव्यू बाकी है अभी। तो उसमें केवल एक ही सीट थी ओबीसी वोमेन की, ओबीसी वोमेन की एक ही सीट थी, अर्थात महिला ओबीसी की एक ही सीट थी। एक ही सीट में से देख लो पास हो गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर सीटें कम हैं, क्या फार्म भरेंगे?
तो ये उनके लिए है। जब एक सीट से पास हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते? कोई वो विदेश से नहीं आए हुए हैं, वही आपकी तरह ज्ञान रखने वाली मैम है वो। तो आप ध्यान रखिए, ये मत सोचिए कभी, क्योंकि आपको तो एक सीट चाहिए, लाखों सीट नहीं चाहिए। जब एक सीट से वो पास हो सकती है तो आप भी हो सकते हैं। सिर्फ एक सीट थी वो मेन की, ज्योग्राफी ओबीसी की एक ही सीट थी, जिसमें से 5 कैंडिडेट को पास किया है। अब उनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो यही ग्रुप की विशेषता है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक प्रेरक है प्रेम। ये टोटल क्वेश्चन होंगे 25। अब 25 में से आपके कितने राइट हैं ये ज़रूर बताएं। धन्यवाद।